नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जीवनी विधा। तो आज के इस वीडियो में हम जीवनी विधा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और के साथ ही ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग उनके पास भी शेयर करें। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जीवनी विधा संपूर्ण प्रश्नोत्तरी, और आज की इस प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है कि किसी व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण वृत्तांत किसी के द्वारा लिखा जाना क्या कहलाता है। तो कहने का आशय है कि जब किसी व्यक्ति का संपूर्ण वृत्तांत किसी दूसरे व्यक्ति या लेखक के द्वारा लिखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं। विकल्प कह रहे हैं कि आत्मकथा कहते हैं, विकल्प बी जीवनी कहते हैं, विकल्प सी कहानी कहते हैं, या फिर विकल्प डी निबंध कहते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 का जवाब आप सबको देना है। धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, तो विकल्प बी जीवनी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। जब किसी व्यक्ति की जीवनी किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखी जाती है तो उसे जीवनी कहते हैं, ये ध्यान में रखिएगा, बायोग्राफी। और जब किसी लेखक के द्वारा स्वयं की जीवनी लिखी जाती है तो उसे आत्मकथा कहते हैं, यानी कि ऑटोग्राफी। ठीक है ना। तो निश्चित रूप से ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए तो विकल्प बी इज राइट आंसर। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 2 है कि हिंदी के प्रथम जीवनी लेखक कौन है, यानी कि हिंदी में सबसे प्रथम जीवनी किसने लिखा है। विकल्प कह रहे हैं कि गोपाल शर्मा शास्त्री ने लिखा, विकल्प बी बाबू राधा कृतदास ने लिखा, विकल्प सी कह रहे हैं कि शिवनंदन ने लिखा है, या फिर विकल्प डी सुशीला नायर ने लिखा है। तो प्रश्न संख्या 2 का जवाब सबको देना है कि हिंदी के प्रथम जीवनी लेखक, यानी कि हिंदी की सबसे पहले जीवनी किसने लिखी है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, गोपाल शर्मा शास्त्री इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज करिए, है ना। कैसे, देखिए हिंदी की पहली जीवनी, बोले सर हिंदी का पहला जीवन तो भैया गोपाल के नाम है। हिंदी की पहली जीवनी गोपाल शर्मा शास्त्री, गोपाल, है ना। हिंदी की पहली जीवनी गोपाल, ध्यान में रखिएगा, गोपाल, जी फॉर गोपाल। ठीक है, स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज करिए कि हिंदी की पहली जीवनी गोपाल शर्मा शास्त्री, गोपाल शर्मा शास्त्री। ठीक है ना। प्रश्न कहते हैं कि हिंदी की प्रथम जीवनी कौन सी है। आपने जीवनी लेखक को देखा, गोपाल शर्मा शास्त्री। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है कि हिंदी की प्रथम जीवनी कौन सी है। विकल्प कह रहे कि हरिश्चंद्र है, विकल्प बी बापू है, विकल्प सी महात्मा गांधी, या फिर विकल्प डी दयानंद दिग्विजय है। जवाब सबको देना। प्रश्न संख्या 3 आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, तो विकल्प डी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी दिख रही है। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था, बिल्कुल सही जवाब और आप सब निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज करिए। कैसे दिमाग में बैठाना है कि भैया हिंदी की प्रथम जीवनी कौन है। बोले सर प्रथम जीवनी दयानंद दिग्विजय, दयानंद दिग्विजय किसने लिखा है, गोपाल शर्मा शास्त्री। ध्यान में रखिएगा, गोपाल शर्मा शास्त्री द्वारा लिखी गई हिंदी की प्रथम जीवनी है दयानंद दिग्विजय। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 4 है कि बापू जीवनी के लेखक कौन हैं। कहने का आशय कि जो बापू जीवनी है इसको किसने लिखा है। विकल्प कह रहे कि बजरंग दास ने लिखा, विकल्प बी रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने लिखा, विकल्प सी घनश्याम दास बिरला जी ने लिखा, या फिर विकल्प डी राहुल शंकरतान ने लिखा है। जवाब आप सबको देना। प्रश्न संख्या 4 आप सबके स्क्रीन पर है और बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, तो विकल्प सी घनश्याम दास बिरला इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। कैसे दिमाग में बैठाया जाए, तो बिल्कुल देखिए बापू जो होते हैं ना, बापू बिड़ले लोग होते हैं, बापू बिड़ला होते हैं, बिड़ला, बिड़ला फॉर घनश्याम दास बिरला, है ना, की जीवनी। ध्यान में रखिएगा, घनश्याम दास बिरला ने बापू जीवनी लिखी है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। तो बापू बिड़ला होते हैं, तो बिरला फॉर घनश्याम दास बिरला को स्टार लगाकर इन्हें अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 5 है कि जयप्रकाश नारायण जीवनी किसने लिखी है, यानी कि जयप्रकाश नारायण जीवनी किसने लिखी। विकल्प कह रहे कि
राम वृक्ष बेनीपुरी ने लिखी, विकल्प बी राहुल संकृतान ने लिखा है, विकल्प सी शिवनंदन ने, या फिर विकल्प डी राधा कृष्ण दास ने। जवाब सबको देना। प्रश्न संख्या 5 आप सबकी स्क्रीन पर है और बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, तो विकल्प ए राम वृक्ष बेनीपुरी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। कैसे इसे दिमाग में छापा जाए, तो बिल्कुल क्लू बनाइएगा कि जल और प्रकाश। जय प्रकाश को कर लीजिए, जल और प्रकाश से वृक्ष क्या होते हैं, उगते हैं, पनपते हैं, या ध्यान में रखिएगा बढ़ते हैं, वृद्धि करते हैं। तो जल और प्रकाश को जयप्रकाश नारायण ध्यान में रखिएगा, राम वृक्ष बेनीपुरी, ठीक है ना। और हिंदी के एकमात्र साहित्यकार है जिनके नाम में वृक्ष लगा हुआ है, ये ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इन्हें अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए, प्रश्न अच्छा है कि मनमथ नाथ गुप्त द्वारा लिखी गई जीवनी कौन सी है। विकल्प कह रही महात्मा गांधी जीवनी है, विकल्प बी कार्ल मार्क्स की जीवनी, विकल्प सी चंद्रशेखर आजाद की, या फिर विकल्प डी माखनलाल चतुर्वेदी की। तो प्रश्न संख्या 6 का जवाब सबको देना है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, विकल्प सी चंद्रशेखर आजाद इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज करिए। कैसे दिमाग में बैठाना है, बिल्कुल क्लू बनाइएगा कि मन को मथता है, कौन मथता है, बोले सर मन को मथता है ना आज़ादी। आज़ादी की भावना जो होती है सबके मन को मथती है, ध्यान में रखिएगा, है ना। आज़ादी हर व्यक्ति चाहता है, हर व्यक्ति का जो मन होता है ना, आज़ादी के लिए, आज़ाद होने के लिए मन मथता है। अब मन मथता मनमथ नाथ गुप्त, ध्यान में रखिएगा। और आज़ाद फार चंद्रशेखर आजाद की जीवनी किसने लिखी, मनमथ नाथ गुप्त ने। बस ध्यान में रखिएगा कि मन को, बिल्कुल मन क्या करता है, आज़ादी के लिए मथता है, मन मथ जाता है, ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज करिए, ठीक है। चलिए, प्रश्न के साथ है कि बापू के कारावास की कहानी जीवनी के लेखक कौन है। विकल्प कह रहे कि बद्रीनाथ दास हैं, विकल्प बी घनश्याम दास बिछड़ा है, विकल्प सी सुशीला नायर है, या फिर विकल्प डी शिवनंदन। जवाब दीजिए। प्रश्न के साथ आप सबके स्क्रीन पर और बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बापू के कारावास की कहानी ये जीवनी किसने लिखी है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, सुशीला नायर इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था सही जवाब और आप सब बधाई के पात्र हैं। कैसे दिमाग में बैठाया जाए, देखिए बापू के कारावास की जीवनी, बोले सर बापू के कारावास, बोले ना यार ना, बापू के कारावास कर दो, बोले ना यार, नायर फार सुशीला नायर को ध्यान में रखिएगा, नायर बापू कारावास हो गया, बोले नायर फार नायर, ध्यान में रखिएगा, सुशीला नायर। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज करिए। बापू के कारावास, बोले नायर फार सुशीला नायर को ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में छाप लीजिए, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 8 है कि माओ सेतुंग की जीवनी के लेखक कौन से हैं। अब माओ सेतुंग की बात करते हैं तो माओ सेतुंग की जीवनी किसने लिखा है। विकल्प कह रहे कि राहुल संकृताल ने लिखा, विकल्प बी राम वृक्ष बेनीपुरी ने, विकल्प सी सुशीला नायर, या फिर विकल्प डी शिवनंदन ने। जवाब सबको देना। प्रश्न संख्या 8 आप सबके स्क्रीन पर है कि माओ सेतुंग की जीवनी किसने लिखी। धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, फिर विकल्प ए को लॉक किया जाए, राहुल संकृताल इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। माओ सेतुंग है ना, राहुल है ना। अब बोले कौन, बोले माँ से तंग कौन है, बोले राहुल। राहुल क्या है, अपने माँ से तुंग हैं, तो माँ से तुंग को माँ से तुंग कर लीजिए। माँ से तुंग कौन, बोले सर राहुल संकृतायन माँ से तुंग है। तो किसके जीवन से तुंग है, बोले माँ की जीवन से तुंग है राहुल। तो माँ से तुंग को ध्यान में रखिए। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए, आगे प्रश्न क्या हुआ कि अकाल पुरुष गांधी जीवनी के रचनाकार कौन है। विकल्प कह रहे कि अमृतलाल नागर हैं, विकल्प बी जैनेन्द्र कुमार, विकल्प सी हंसराज रहबर है, या फिर विकल्प डी डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह है। तो प्रश्न संख्या 9 का जवाब सबको देना है कि अकाल पुरुष गांधी जीवनी किसकी है, यानी किसने इसको लिखा है। आपको जवाब देना है कि अकाल पुरुष गांधी जीवनी के रचनाकार कौन है, यानी किसने लिखा है। आपका जवाब भी आ गया, सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, जैनेन्द्र कुमार इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है ना। अकाल पुरुष कौन है, बोले आकाश पुरुष वही है अकाल पुरुष जो जैनेन्द्र है, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, वही अकाल पुरुष। तो अकाल पुरुष जैनेन्द्र, ध्यान में रखिए। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए, आगे प्रश्न क्या 10 है कि प्रेमचंद घर में जीवनी के लेखक कौन है। अब प्रेमचंद घर में जीवनी के लेखक कौन है। विकल्प कह रहे कि अमृत राय है, विकल्प बी विष्णु प्रभाकर हैं, विकल्प सी शिवरानी देवी, या फिर विकल्प डी शिवानी देवी। जवाब सबको देना। प्रश्न संख्या 10 आप सबके स्क्रीन पर है कि प्रेमचंद घर में है इस जीवनी के लेखक कौन से हैं। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया
कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, तो विकल्प सी शिवरानी देवी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। कैसे दिमाग में छापा जाए, तो बस क्लू बनाइए कि प्रेम के घर में कौन, बोले प्रेम के घर में या प्रेम के घर में शिवरानी, शिव जो है रानी बनकर रहती है। ये ध्यान में रखिएगा कि प्रेम से घर में रानी बनकर रहो, प्रेम से घर में रानी बनकर, तो रानी फार शिवरानी को ध्यान में रखिए। प्रेम फार प्रेमचंद घर में है, उनके द्वारा लिखी गई है ना, जीवनी है। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज करिए, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न 11 है कि निम्न में असंगत विकल्प कौन सा है। विकल्प कह रहे कलम का मजदूर अमृत राय का, विकल्प बी आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर का, विकल्प सी कह रहे कि निराला की शायद साधना रामविलास शर्मा की है, या फिर विकल्प डी मनीषी की लोक यात्रा भगवती प्रसाद सिंह द्वारा लिखी गई है। तो कह रहे कौन सा विकल्प असंगत है, जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 11 आप सबके स्क्रीन पर है कि कौन सा विकल्प असंगत है। एक विकल्प इसमें असंगत है, जवाब उसको देना है प्रश्न संख्या 11 का। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प को लॉक किया जाए। कलम का मजदूर है ना, अमृत राय का नहीं है, बल्कि अमृत राय की बात करते हैं ना तो अमृत है क्या, बोले है ना कलम का सिपाही, सिपाही की राय अमृत होती है, तो कलम का सिपाही अमृत राय का। और कलम का मजदूर की बात करते हैं ना तो कलम का मजदूर मागो, मागो, मागो फार मा फार मदन, गो फार गोपाल, है ना। तो कलम का मजदूर बोले सर मागो, मागो, मागो यानी कि मदन गोपाल को ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, है ना। कलम का सिपाही अमृत राय देता है, कलम का मजदूर मागो, मागो मदन गोपाल, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। विकल्प में देखिए आवारा मसीहा बोले विष्णु, आवारा का मसीहा कौन है, बोले विष्णु है, ध्यान में रखिएगा। निराला की साहित्य साधना, निराला की साहित्य साधना में विलास करो, विलास फार रामविलास शर्मा द्वारा लिखी गई, ध्यान में रखिएगा। और विकल्प डी में देखिए मनीषी की लोक यात्रा, तो मनीषी की लोक यात्रा बोले भगवती के लिए, भगवती प्रसाद के लिए। मनीषी की लोक यात्रा, जो मनीषी लोक यात्रा करते हैं बोले भगवती के लिए, तो ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 12 कि उत्सव पुरुष नरेश मेहता जीवनी किसने लिखा है। विकल्प कह रहे कि बिंदु अग्रवाल ने लिखा, विकल्प बी सुलोचना राघव ने लिखा, विकल्प सी महिमा मेहता ने, या फिर विकल्प डी कुमुद नागर ने। तो प्रश्न संख्या 12 का जवाब सबको देना है कि उत्सव पुरुष नरेश मेहता जीवनी किसने लिखा है। धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि उत्सव पुरुष नरेश मेहता की जीवनी जो है विकल्प सी महिमा मेहता ने लिखा है। ये ध्यान में आपको रखना होगा। बात करें महिमा मेहता जी जो है नरेश मेहता जी की पत्नी थी, ये ध्यान में रखिएगा, जिन्होंने अपने पति की जो जीवनी लिखी थी महिमा मेहता, ध्यान में रखिएगा। उत्सव पुरुष नरेश मेहता, उत्सव पुरुष नरेश मेहता। अब कैसे दिमाग में इसको बैठाया जाए, तो देखिए जो उत्सव पुरुष होता है, जिस पुरुष का उत्सव मनाया जाता है ना, उसमें कुछ महिमा होती है। तो महिमा फार महिमा मेहता, है ना। जिस पुरुष का उत्सव मनाया जाता है तो उत्सव पुरुष कौन से होते हैं, जिनमें महिमा होती है, तो महिमा फार महिमा मेहता को ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 13 कि मंटो जिंदा है जीवनी के लेखक कौन है। विकल्प कह रहे हैं कि अखिलेश हैं, विकल्प बी राजकमल राय हैं, विकल्प सी नरेंद्र मोहन है, या फिर विकल्प डी गायत्री कमलेश्वर हैं। तो प्रश्न संख्या 13 का जवाब सबको देना है कि मंटो जिंदा है, इस जीवनी के लेखक कौन है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, नरेंद्र मोहन इज राइट आंसर, है ना। अब मंटो जिंदा है तो क्या करो, बोले सर जो मंटो जिंदा है ना तो नमो नमो करो, नमो नमो। मंटो जिंदा है तो नमो नमो करो, नमो फार ना फार नरेंद्र, मो फार मोहन, जैसे नरेंद्र मोदी जी को आप कहते हैं वैसे नरेंद्र मोहन, नमो। मंटो जिंदा है तो नमो नमो करो, नरेंद्र मोहन, ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 14 है कि शेष कथा जीवनी किसने लिखा है। विकल्प कह रहे कि मदन मोहन ठक्कर ने लिखा, विकल्प बी ज्ञानचंद जैन ने, विकल्प सी महिमा मेहता ने, या फिर विकल्प डी गायत्री कमलेश्वर ने। तो जवाब सबको देना। प्रश्न संख्या 14 आप सबकी स्क्रीन पर है कि शेष कथा जीवनी किसने लिखा है। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, ज्ञानचंद जैन इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, कैसे दिमाग में बैठाया जाए। तो कहना कि शेष कथा जो है ना उसको ज्ञान से पढ़ो, शेष कथा ज्ञान से जानो। तो ज्ञान फार ज्ञानचंद जैन को ध्यान में रखिएगा कि शेष कथा ज्ञान से जानिए, है ना। देखिए कुछ कथा आपने बता दिया और कुछ के लिए छोड़ दिया कि अपने ज्ञान से समझ लीजिएगा। तो शेष कथा, कथा शेष ज्ञान से, कथा शेष ज्ञान से जानो। स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 15 के आलोचक का स्वदेश जीवनी किसने लिखा है। आलोचक का स्वदेश जीवनी किसने लिखा। विकल्प कह रहे कि विजय बहादुर मिश्र ने लिखा, विकल्प बी कृष्ण बिहारी मिश्र ने लिखा,
विकल्प सी शांति जोशी या फिर विकल्प डी मदन गोपाल शर्मा ने लिखा है। तो प्रश्न संख्या 15 का जवाब सबको देना है कि आलोचक का स्वदेश जीवनी किसने लिखा है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि आलोचक का स्वदेश जीवनी जो लिखने वाले हैं विकल्प ये विजय बहादुर मिश्र इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। तो स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज करिए। कैसे दिमाग में बैठाया जाए, तो देखिए आलोचक का स्वदेश बोले आलोचक का स्वदेश जो होता है ना विजय और बहादुर है, तो विजय बहादुर मिश्र इज राइट आंसर। ठीक है, इसे ध्यान में आप रख लीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे है प्रश्न संख्या 16 कि बाबूजी जीवनी किसकी है। यानी कि बाबूजी जीवनी किसकी है, ये नहीं पूछ रहा कि किसने लिखा है ना, आपको जवाब देना किसकी जीवनी है। विकल्प कह रहे कि नागार्जुन की जीवनी है, विकल्प बी शोभाकांत की जीवनी है, विकल्प सी कह रहे हैं कि विष्णुचंद्र शर्मा की है, या फिर विकल्प डी विष्णु प्रभाकर की है। तो जवाब आप सबको देना प्रश्न संख्या 16 आप सबके स्क्रीन पर है। और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बाबूजी जीवनी किसकी है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। सर विकल्प ए को लॉक किया जाए तो नागार्जुन इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके दिख रही है ना। बात करें बाबूजी तो नागार्जुन बाबूजी नागार्जुन, ध्यान में रखिएगा। इसके लेखक कौन है, तो शोभाकांत शास्त्री हैं, है ना। किसी को अगर आप बाबूजी कहते हो तो शोभा पाता है, और नागा व्यक्ति हो और नागा व्यक्ति को आप कह दें कि बाबूजी, तो भैया बड़ी सुंदर बात है, ध्यान में रखिएगा। तो नागार्जुन जी को बाबा जी किसने, शोभाकांत जी ने लिखा है, इनकी जीवनी है, ये ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 17 कि दिनकर एक सहज पुरुष जीवनी किसने लिखा है। विकल्प कह रहे हैं कि शिवसागर मिश्र ने लिखा, विकल्प बी शांति जोशी ने लिखा है, विकल्प सी कह रहे हैं कि शोभाकांत ने लिखा है, या फिर विकल्प डी प्रतिभा अग्रवाल ने लिखा। तो प्रश्न संख्या 17 का जवाब सबको देना है कि दिनकर एक सहज पुरुष जीवनी किसने लिखा है। धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि दिनकर शिवसागर, है ना, शिवसागर मिश्र, है ना। बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी दिख रही है। कैसे दिमाग में बैठाया जाए, तो आपको दिमाग में बैठाना है कि दिनकर बोले सर दिनकर शिवसागर, ध्यान में रखिए। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 18 कि मनीषी की लोक यात्रा जीवनी के लेखक कौन हैं। विकल्प कह रहे हैं कि मदन मोहन ठाकुर हैं, विकल्प बी भगवती प्रसाद सिंह हैं, विकल्प सी महिमा मेहता है, या फिर विकल्प डी गायत्री कमलेश्वर हैं। तो प्रश्न संख्या 18 का जवाब सबको देना है कि मनीषी की लोक यात्रा जीवनी के लेखक कौन है। धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। सर विकल्प बी को लॉक किया जाए तो भगवती प्रसाद सिंह इज राइट आंसर, है ना। मनीषी की लोक यात्रा, बोले मनीषी की लोक यात्रा कौन करता, बोले सर भगवती प्रसाद करते हैं। मनीषी की लोक यात्रा जो होती है भगवती के प्रसाद के लिए होती है, ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे है प्रश्न संख्या 19 असंगत विकल्प कौन सा है। विकल्प कह रहे कि सुमित्रा नंदन पंत शांति जोशी ने लिखा, विकल्प बी मेरे बड़े भाई शमशेर जी तेज बहादुर चौधरी ने लिखा है, विकल्प सी मानव महापंडित कमला संकृतायन, और विकल्प डी है कि अस्मित के झरोखे इस जीवनी को कुमुद नागर ने लिखा है। तो कह रहे कि इनमें से कौन सा असंगत है। जो असंगत है उसी को आपको चयन करना है और प्रश्न संख्या 19 का जवाब देना है। धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। अस्मित के झरोखे से बात करते हैं ना, तो बिंदु अग्रवाल द्वारा लिखी गई जीवनी है, ध्यान में रखिएगा। बाकी विकल्प ये सुमित्रा नंदन पंत या शांति नंदन शांति, ध्यान में रखिएगा। बड़े भाई शमशेर तो बड़े तेज और बहादुर हैं, है ना। बड़े भाई शमशेर बड़े तेज और बहादुर हैं, तेज बहादुर, ध्यान में रखिएगा। महामना पंडित कमला संकृतायन ने लिखा है। अस्मित के झरोखे से यही देखिए कुमुद नागर नहीं, ध्यान में रखिएगा। कुमुद नागर जी की बात करें तो भैया इन्होंने बट वृक्ष की छाया लिखा है। तो अब अस्मित के झरोखे से जीवनी किसने लिखा, बिंदु अग्रवाल, ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक पे दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 20 है कि जिन्होंने जीना जाना जीवनी किसने लिखा है। जिन्होंने जीना जाना जीवनी किसने लिखा। विकल्प कह रहे हैं कि महिमा मेहता, विकल्प बी गायत्री कमलेश्वर, विकल्प सी जगदीश चंद्र गुप्त, या फिर विकल्प डी किशोर बिहारी मिश्र। तो प्रश्न संख्या 20 का जवाब सबको देना है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि जिन्होंने जीना जाना जीवनी किसने लिखा, बोले सर जगदीश, विकल्प सी जगदीश चंद्र माथुर इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। कैसे दिमाग में बैठाया जाए, तो जिन्होंने जीना जाना, बोले जगदीश की कृपा से जिन्होंने जीना जाना, जा से जीना, जा से जिन्होंने, जा से जाना, जा से जीवनी, और जा से जगदीश चंद्र माथुर,
ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक पे दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न क्या कैसे कि शिखर से सागर तक जीवनी किसकी है। विकल्प पे कह रहे हैं कि आगे की जीवनी है, या फिर विकल्प बी राम कमल राय की है, विकल्प सी कह रहे प्रतिभा अग्रवाल की, या फिर विकल्प डी विष्णु प्रभाकर की। तो प्रश्न क्या 21 का जवाब सबको देना है कि शिखर से सागर तक जीवनी किसकी है। धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि शिखर से सागर तक की जो जीवनी है ना वो भैया किसकी है। बोले सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, आगे इज राइट आंसर। किसकी जीवनी है तो आगे है। शिखर से सागर तक वैसे भी आप दिमाग में रख लीजिएगा, क्लू बना लीजिएगा कि शिखर से सागर तक अगर आपको जाना तो भैया आगे है ना। शिखर भी आगे है, सागर भी आगे है, आगे जी की जीवनी है, ध्यान में रखिएगा। किसने लिखा है तो भैया राम कमल राय है ना। बिल्कुल, सागर में कौन होता है तो सागर में राम कमल राय होते हैं, ध्यान में रखिएगा। इन्होंने लिखा है। जीवनी किसकी है, आगे की है। तो प्रश्न संख्या 21 का जो जवाब होगा विकल्प ए इज राइट आंसर। स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक पे दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 22 है कि आवारा मसीहा जीवनी किसकी है। विकल्प ए कह रहे कि शरद चंद्र की है, विकल्प बी विष्णु प्रभाकर की है, विकल्प सी अमृत राय की है, या फिर विकल्प डी आगे की है। तो प्रश्न संख्या 22 का जवाब सबको देना है और बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। आवारा मसीहा की बात करते हैं, जीवनी किसकी है, शरद चंद्र की है। तो बिल्कुल सही जवाब। आवारा मसीहा कौन है, बोले शरद चंद्र है, ध्यान में रखिएगा। और लेखक कौन है, विष्णु प्रभाकर है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, स्टार लगाकर दोनों बिंदुओं को अपने दिमाग में रख लीजिए और नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है ना। तो आवारा मसीहा जीवनी के लेखक अगर पूछे तो विष्णु प्रभाकर, किसकी जीवनी है तो शरद चंद्र की जीवनी है, ध्यान में रखिए और इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 23 है कि बटवृक्ष की छाया में जीवनी किसकी है। विकल्प ए कह रहे कुमुद नागर की है, विकल्प बी अमृतलाल नागर की है, विकल्प सी भारत भूषण अग्रवाल की है, या फिर विकल्प डी समय साम्यवादी। तो आपको जवाब देना है कि बटवृक्ष की छाया में किसकी जीवनी है। ये तो पहले विकल्प डी खारिज हो गया। अब आपके पास 3 विकल्प है, ए बी सी डी, है ना। कि बटवृक्ष की छाया में जीवनी किसकी है। विकल्प पे कह रहे हैं कि कुमुद नागर, विकल्प बी अमृतलाल नागर, विकल्प सी भारत भूषण अग्रवाल। जवाब सबको देना है। प्रश्न संख्या 23 आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, अमृतलाल नागर इज राइट आंसर। बिल्कुल, बटवृक्ष की छाया में जीवनी किसकी है, अमृतलाल नागर की है। और किसने लिखा है तो कुमुद नागर, ध्यान में रखिएगा। इनकी पुत्री हैं और इनकी पुत्री जी ने ये बटवृक्ष की छाया में जीवनी लिखा है ना। अब कैसे, बोले सर बटवृक्ष की छाया जो है ना वो अमृत की गागर है और उसको क्या करो, को मूद कर रखो, को मूद कर रखो, मूद कर, कुमुद को कुमोद कर, को मूद कर रखो। तो मूद फार कुमुद, कुमुद नागर। ध्यान में रखिएगा कि बटवृक्ष की छाया में अमृत है, अमृत की गागर है तो उसको मूद कर रखो, कुमुद, को मूद, कुमुद नागर। ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है ना, और बिल्कुल दिमाग में छाप लीजिए किसकी जीवनी है, अमृतलाल नागर की। लिखा किसने, कुमुद नागर ने। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 24 है कि आगे की जीवनी कौन सी है। विकल्प कहने की बाबूजी है, या फिर विकल्प बी अस्मित के झरोखे से है, विकल्प सी कह रहे कथा शेष है, या फिर विकल्प डी शिखर से सागर तक। जवाब सबको देना। प्रश्न संख्या 24 आप सबकी स्क्रीन पर है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप सबको जवाब भी देना है। तो धीरे धीरे सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना। शिखर से सागर तक आगे होता है। तो आगे फार आगे जी की जीवनी है। किसने लिखा है, अभी आपने देखा था कमल, है ना, राम कमल राय ने। ये भी ध्यान में आपको रखना होगा। ठीक है ना। बात करें विकल्प में तो बाबूजी किसकी जीवनी है, नागार्जुन जी की है, ये ध्यान में रखिएगा। बात करें अस्मृत के झरोखे से तो भारत भूषण अग्रवाल की जीवनी है। किसने लिखा, बिंदु अग्रवाल ने लिखा। कथा से शेष, जो कथा शेष है ना उसको किससे, ज्ञान से, तो ज्ञान प्रकाश जैन द्वारा लिखे गए हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था तो बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 5 है कि समय साम्यवादी जीवनी किसकी है। विकल्प कह रहे कि नागार्जुन की है, विकल्प बी अगेय की, विकल्प सी राहुल संकृतायन की, या फिर विकल्प डी विष्णुचंद्र शर्मा की। तो प्रश्न संख्या 25 का जवाब उसको देना है कि समय साम्यवादी जीवनी किसकी है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, राहुल संकृतायन इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था बिल्कुल सही जवाब और आप सब
निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में बस इतना। इसके अगले भाग को हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं। अपना स्नेह, विश्वास एवं प्रेम इसी तरह से चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।